देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई और नीट के बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करता है, पर आज 1 मिनट से भी कम समय में मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको दोबारा फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड डी है और इसके तीनों नुक्कड़ों पर एक एक पार्टिकल है ए, बी और सी। इन तीनों की जो वेलोसिटीज है वो v है और इस तरह से है कि ये हमेशा एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हमेशा एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो सवाल ये बोला जाता है कि आप ये बताइए कि ये कितनी देर में आपस में मिलेंगे। तो बच्चा सबसे पहले तो यही सोचता रह जाता है कि जब एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो ये आपस में मिलेंगे ही क्यों, और फिर मिलने में समय निकालना तो अलग बात है। चलिए आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए तो क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला गया है कि ये पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो एक दूसरे को फॉलो करने का ये मतलब है कि सोचिए अगर शुरू में ये पार्टिकल यहां पर था तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां चला जाएगा, तो ए पार्टिकल बी को फॉलो करेगा, बी सी को फॉलो करेगा, सी ए को फॉलो करेगा, और इस तरह से ये एक दूसरे को फॉलो करते 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 आप देखिए एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, और जब एक दूसरे के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं आकर के मिल भी जाएंगे। तो चलिए आइए इन्हें मिला देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए मिल गए ना, इस तरह से ऐसे चलते 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 ये कहीं तो मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो साइड है ये डी है, और यहां पर जो पार्टिकल था वो था पार्टिकल ए, और यहां जो पार्टिकल था वो था पार्टिकल बी, और यहां जो पार्टिकल था वो था पार्टिकल सी। ओके, तो ए पार्टिकल की स्पीड इस तरफ है v और बी पार्टिकल की स्पीड इस तरफ है v और सी पार्टिकल की स्पीड इस तरफ है v। अब हर एक पार्टिकल ने बराबर बराबर दूरी ट्रेवल की है, तो अगर कोई भी दो आपस में मिल जाएंगे तो तीनों आपस में मिल जाएंगे। अब आप ये सोचिए बेटा कि अगर ये B है और ये जो एंगल रहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, तो अगर ये V है और ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा V का cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा V का sin 60 डिग्री। ओके, तो V का जो cos 60 है दैट विल बी V/2 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच करके देखिए कि दोनों के बीच की दूरी है d, और अगर दोनों को मिल जाना है तो बेसिकली ये d दूरी ट्रेवल हो जानी है, पर ये d दूरी ट्रेवल होने के लिए सिर्फ ये v या ये v/2 नहीं, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जिम्मेदार है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है v रिलेटिव दैट इज v प्लस v/2 दैट इज 3v/2, और d डिस्टेंस इस वेलोसिटी से ट्रेवल होना है तो t विल बी इक्वल टू x बाय दिस v रिलेटिव एंड d डिवाइडेड बाय 3v एंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स। ये हो जाएगा आपका आंसर।